प्यारे बच्चों, वागीश की इस प्रस्तुति में कक्षा 10वीं के बच्चे अध्याय 5 खनिज संसाधन के मैप आइटम्स का अध्ययन कर सकेंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज के मैप आइटम्स को किया था। इस बार हम चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के मैप आइटम्स को करेंगे। पिछले क्लासेज में लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर तो और भी मिनरल्स की लोकेशन के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं रिवाइज सीबीएसई के करिकुलम में केवल पावर प्लांट्स से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनको पहचान करके लगाना होगा। सबसे पहले हम थर्मल पावर प्लांट्स देखते हैं। नामरूप, रामागुंडम और सिंगरौली 3 थर्मल पावर प्लांट्स आपके एग्जाम में आएंगे और 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नरोरा, तारापुर, काकरापारा और कलपक्कम। अब हम इनमें से एक एक को देखेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, इसके मैप आइटम्स को खोल करके रखते हैं आपके सामने। ये मैप्स हैं आपके लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर इनसे क्वेश्चंस आए थे, नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, लेकिन आपके लिए केवल इम्पॉर्टेंट है पावर प्लांट्स के मैप पे हम पहुँचते हैं। ये हैं आपके पावर प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स को करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को करेंगे। तो हम लोग उत्तर पूर्व से प्रारंभ करते हैं। उत्तर पूर्व में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक एम के जैसा कर्व है। अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक एम के जैसा कर्व है। ये एम का कर्व एंड होता है, उसके बाद एक और बड़ा कर्व है, और ये बड़ा कर्व जहाँ पर एंड होता है, यहाँ से हम ले लेंगे 0.9 सेंटीमीटर। यहाँ से 0.9 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा नामरूप है। अगर स्टेट की बात करें, जो कि आपको स्टेट बाउंड्री का मैप मिलेगा एग्जाम में, इस करके दोबारा लिख देते हैं आपके लिए। 0.9 सेंटीमीटर आपको मार्क करना है, और ये असम में है। अगर आप देख पा रहे हैं और अगर स्टेट बाउंड्रीज को आप पहचानते हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा, तो 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि इधर आपका जिस स्टेट में हम लिख रहे हैं वो अरुणाचल है, लेकिन नामरूप हमारा असम में है। ये हो गया हमारा पहला थर्मल पावर प्लांट नामरूप, असम में। अगला थर्मल पावर प्लांट जो आपके सिलेबस में है वो है सिंगरौली। सिंगरौली आपका मध्य भारत, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में यदि हम इसको मेज़र करें तो ये नेपाल, ये जब पूरा भारत का मैप दिया रहता है वहाँ पर आपको नेपाल की बाउंड्री के साथ मैप मिलता है, तो हम इसको नेपाल की बाउंड्री के साथ मेज़र करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, सीधी लाइन है, फिर एक कर्व है, इस पहले कर्व को और इस छोटे कर्व को हम छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर एक डॉट दिखेगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, जो हमारा तीसरा डॉट है, इस डॉट से हम एक लाइन खींचते चले आएंगे 2.1 सेंटीमीटर की। 2.1 से भी थोड़ा लाइन हमारी टेढ़ी हो गई है, तो फिर से बना देते हैं। 2.1 सेंटीमीटर की एक लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा सिंगरौली। तो हमको कितने पॉइंट्स पे आना है? नेपाल की बाउंड्री से अगर हम देखेंगे तो टोटल हमको पहला और दूसरा पॉइंट छोड़ते हुए तीसरे पॉइंट की तरफ आना है। उससे थोड़ा सा पहले ही आपका पड़ जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली को ये पहली लाइन है, फिर उसके बाद कर्व है, एक डॉट है, ये कर्व यहाँ पर एंड हो रहा है, फिर सेकंड कर्व है, एक डॉट है, उसके बाद ये तीसरे बिंदु से थोड़ा सा पहले ही हमारा 2.1 सेंटीमीटर अगर आप मेज़र करेंगे तो आपको मिल जाएगा सिंगरौली। साथ साथ अगर हम लोग स्टेट्स को भी मार्क करते चलें, तो हम लोग स्टेट्स को हम चाहते हैं कि किसी दूसरे कलर से आपको बाद में शो कर देंगे। तो मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली है, लेकिन हम जहाँ पे लिख रहे हैं वो आपका उत्तर प्रदेश है। सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में है। चूँकि नेपाल की बाउंड्री आपको हर मैप में मिलती ही है, इसलिए आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप स्टेट सही लगाते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी आपका मुख्य उद्देश्य है एग्ज़ाम्स में नंबर लाना। वैसे तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। आपका समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो पहले हम मार्क्स के हिसाब से देखेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट्स में हमने 2 किए, एक नामरूप असम का, दूसरा सिंगरौली मध्य प्रदेश का, तीसरा है हमारा रामागुंडम। रामागुंडम तेलंगाना का रामागुंडम। तो तेलंगाना के रामागुंडम को देखिए हम कैसे मार्क करेंगे। यहाँ ये बाउंड्री से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इस बाउंड्री को आप कैसे पहचानेंगे, वो आपके सामने प्रश्न है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। हम देखते हैं कि आप इस बाउंड्री को कैसे कर सकते हैं। तो कल आपने यहाँ पे ओडिशा में महानदी के डेल्टा के पास आप महानदी का डेल्टा है, इधर आपने देखा था, यहाँ पर आपको मिला था हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम हमने इस कर्व के बीच से हम लेकर के गए थे हीराकुंड डैम के लिए आपको, लास्ट जो वीडियो था उसमें। अब इसमें आप देखिए तो यहाँ बांग्लादेश की बाउंड्री ख़त्म होती है, उसके बाद ये एक एम जैसा या जानवर के खुर जैसा कर्व है, फिर यहाँ पर एक कर्व है, उसके बाद फिर एक कर्व है। इन सभी ये बड़े दोनों कर्व को छोड़ते हुए ये छोटा कर्व है, इसको छोड़ते हुए यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर नीचे आएंगे। ये जो छोटा कर्व है, ध्यान दीजिएगा, यही मैप आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ये है कि यहाँ पे जूम हमने थोड़ा ज़्यादा करके रखा है ताकि आपको बाउंड्रीज थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आए, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में मैप मिलेगा तो आपको ये सारे कर्व्स वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो इस छोटे वाले कर्व को छोड़ते हुए यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर और नीचे आएंगे, यानी कि यहाँ और इसके बीच की जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर की। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी से नीचे आते हुए हम लोग अंदर की तरफ जाके 3 सेंटीमीटर मार्क करेंगे तो हमको मिल जाएगा रामागुंडम। स्टेट है हमारा तेलंगाना। हम किसी दूसरे कलर से इसको कर देंगे। तो ये हमारे हो गए तीनों थर्मल पावर प्लांट्स, नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। एक आपका 0.9 सेंटीमीटर की दूरी पर है कर्व से, एक आपका 2.1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और जो आपका तीसरा रामागुंडम है वो 3 सेंटीमीटर आपका अंदर है। अब हम अगला देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा आप लोगों ने देखा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपके पास टोटल हैं 3 न्यूक्लियर पावर आपको देखने हैं 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, नरोरा, तारापुर, काकरापारा और कलपक्कम। तो एक एक को हम देखेंगे। फिर से हम ऊपर चलते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में आपका ये उत्तर प्रदेश में है नरोरा, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो नेपाल की बाउंड्री से ही हमने सिंगरौली को नापा था और नेपाल की ही बाउंड्री से हम चलेंगे नरोरा के लिए। तो नरोरा को हम लेंगे, उत्तर प्रदेश का नरोरा है। अगर हम यहाँ से देखिए एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं ये वाली, तो ये जो नेपाल का आपका यहाँ से नेपाल की बाउंड्री, क्योंकि भारत की बाउंड्री से मिलती है और भारत यहाँ ख़त्म नहीं होता है, इधर सिक्किम तक ऊपर जाता है, इसलिए हम लोग ये हमारे मानचित्र में नेपाल ज़रूर दिखाई देता है। तो नरोरा अगर हम यहाँ से मेज़र करेंगे, आप देखिए हमने पहले जब हमने सिंगरौली को मार्क किया था तो ये लाइन, फिर इस कर्व को छोड़ते हुए, फिर इस छोटे कर्व को और बिंदु को छोड़ते हुए अगले कर्व के मिडिल से हम आए थे, तो हमको मिला था सिंगरौली। अब नरोरा के लिए हम जो पहली लाइन है नेपाल की उसको छोड़ देंगे, दूसरा ये जो कर्व है बिंदी है इसको छोड़ते हुए जहाँ पर ये कर्व एंड हो रहा है वहाँ से अगर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये नरोरा है आपका 1.4 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में है आपका नरोरा, उत्तर प्रदेश में 1.4 सेंटीमीटर है आपका नरोरा। तो इस तरह आपके 3 थर्मल पावर प्लांट और एक हो गया आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.4 से 1.3 के बीच में। तो आप 1.3 ही मार्क करिएगा ताकि आप बहुत आगे ना चले जाएं।
1.3 सेंटीमीटर मार्क कर दीजिएगा। थोड़ा सा पेंसिल से आगे खिसक जाने से दिक्कत हो जाएगी। 1.3 सेंटीमीटर ही केवल मार्क कर लीजिएगा। अब हम नीचे उतरते हैं। नरोरा हो गया आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके बाद जो अगला पावर प्लांट हमारा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो है गुजरात का काकरापारा। अब अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो कल यहीं पर हम लोगों ने अंदर आकर के सरदार सरोवर देखा था। सरदार सरोवर कल के पुराने वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पर आपका काकरापारा है। हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाते हैं, शायद आपको ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी हो। तो यहाँ पर देखिए गल्फ रीजन, यहाँ से गल्फ स्टार्ट हो जाती है आपकी। ये गुजरात में आपको कल लास्ट वीडियो में आपने देखा था। ये राजस्थान वाला हम, फिर ये आपका गुजरात का खाड़ी वाला प्रदेश। तो गुजरात का खाड़ी वाला प्रदेश, इसको खाड़ी क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे बहुत सकरा पानी के लिए रास्ता होता है, पानी यहाँ से अंदर आता है, इसको खाड़ी क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मात्र 0.2 सेंटीमीटर। अब इसको आप देखेंगे कैसे, जब हमने मैप को जूम किया तो आप देख पा रहे होंगे, देखने को तो ये छोटा छोटा है, लेकिन यहाँ पर आप इन कर्व्स को देख पा रहे होंगे। तो एक इधर का कर्व ऊपर जा रहा है और दूसरा ये। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बॉटल, जो बॉटल होती है, बॉटल की नेक जैसा है। तो बॉटल की नेक जहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ से बॉटल का नेक अगर हम देखें तो इसी तरह से फिर यहाँ ढक्कन लगा होता है। तो बॉटल की नेक जैसा जहाँ पे है, यहाँ पर आपको केवल 0.2 सेंटीमीटर मार्क करना है काकरापारा के लिए। 0.2 सेंटीमीटर को आप पेंसिल अगर आप अंदर को घुमा देंगे तब भी आपका 0.2 सेंटीमीटर मार्क हो जाएगा। एक छोटी सी यहाँ से आप अगर पेंसिल रखेंगे, इस नेक के पास से यहाँ पेंसिल रखेंगे तो पेंसिल की नोक को जैसे ही आप रिवर्स करेंगे वैसे ही आपका काकरापारा लग जाएगा। तो काकरापारा है आपका गुजरात में। फिर आप देखिए तारापुर, ये आपका और भी आसान है। ये आपका गल्फ रीजन ख़त्म हो गया गुजरात। यहाँ से अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे गल्फ रीजन एकदम, गल्फ वाला क्षेत्र समाप्त हो जाता है। गल्फ वाला क्षेत्र समाप्त हो जाए, इस कर्व से हम बहुत आसानी से देखिए देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहुँच गए हम लोग। यही टिप है आपका। इससे फिर उसके बाद आप अंदर ही जाते जाएंगे गुजरात की तरफ। यहाँ बाहर आ गए, फिर यहाँ से आपका देखिए एक कर्व है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, एक सिंगल यहाँ पे कर्व है। और इस कर्व से ये कर्व जहाँ पर एंड हो रहा है, छोटा सा कर्व, या हम इसको अगर देखें तो ये 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, जैसे ही नीचे आएंगे ये आपका अंदर है तारापुर। ध्यान दीजिएगा कि हम इसको बाउंड्री पर नहीं बनाएंगे। बाउंड्री पर बना देंगे यानी हम इसको अंदर तट पर दिखा देंगे, तट पर नहीं दिखाएंगे इसको। पेन से जब आप या पेंसिल से पॉइंट लगाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा अंदर लिखेंगे तारापुर को। मैप को आप पेन से नहीं बनाएंगे, मैप हमेशा आप पेंसिल से बनाइए, जिससे अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं और आप बाद में रियलाइज़ करते कि नहीं ये तो मेरा गलत हो गया, इसको मैं सुधारना चाहती हूँ, तो उस केस में आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप पेन से अगर ड्रॉ कर देते हैं तो फिर जो छोटी छोटी बाउंड्रीज होती हैं तो विजिबिलिटी ख़राब हो जाएगी, आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो आपने 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देख लिए, नरोरा, काकरापारा और तारापुर। नीचे आते हैं हम। अब एक और आपको देखना है, इधर आपका कल्पक्कम, इसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक आपका और है कल्पक्कम। तो अब हम कल्पक्कम दिखा देते हैं आपको। तमिलनाडु में है कल्पक्कम। कुल मिलाकर के आपके 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए हुए थे, लेकिन चूंकि CBSE ने इस बार 50% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है तो उसने आपको केवल दिए हैं टोटल 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पढ़ने के लिए। आप कल्पक्कम को देखिए, इसको थोड़ा हम नीचे से देखना शुरू करेंगे। तो जैसे ऊपर हमने आपको सिंगरौली और नरोरा मार्क करते समय दिखाया था कि नेपाल की बाउंड्रीज पे हम ध्यान देंगे, ठीक उसी तरह यहाँ पर हम थोड़ा सा श्रीलंका को ध्यान में रखते हुए ऊपर चलेंगे। तो श्रीलंका भी भारत के साथ हमेशा बना रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका के साथ ये देखिए ये एक बड़ा सा कर्व है और इस कर्व के इस पार श्रीलंका और इधर अंदर हमारी ये तो बाउंड्री ही है। ये जो कर्व है यहाँ से फिर आप देखिए ये ऊपर उठते थोड़ा सीधा होता है, सीधा होने के बाद फिर यहाँ पे ये एक कर्व अंदर को जाता है। ये इनर कर्व ख़त्म हो जाए तो इस इनर कर्व से हम पेंसिल की नोक के बराबर अंदर जा कर के और 0.2 सेंटीमीटर अंदर को मार्क कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कल्पक्कम। तो आप देख पा रहे हैं जितनी इधर दूरी है उतनी ही लगभग इधर दूरी है।
तो आप ये वाला श्रीलंका वाला कर्व ये है, श्रीलंका वाले कर्व को छोड़ते हुए एक ये जो कर्व अंदर को आ रहा है इस कर्व को छोड़ते हुए जब ये ख़त्म हो जाएगा उससे आप पेंसिल की नीब आगे बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद आप इसको अंदर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कल्पक्कम। अब एक एक करके हम दूसरी से आपके स्टेट्स बता देते हैं कि कौन से स्टेट में है। साथ साथ हम बताते गए हैं लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम एक बार इसको फिर से लिखवा देते हैं। पेन हमने चेंज कर लिया है। एक एक सबसे पहले हमने थर्मल पावर प्लांट्स किए थे तो हम थर्मल पावर प्लांट्स को ड्रॉ करेंगे इसको, और साथ साथ रिवाइज भी करवाते चलते हैं। ये अरुणाचल की बाउंड्री है, यहाँ पर एक एम जैसा शेप है, इस शेप को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद एक बड़ा कर्व है, इस कर्व को भी छोड़ देंगे। इसको हम इरेज करते हैं ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आपको बाउंड्री समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको पूरा हमने इरेज कर दिया है। यहाँ से आप इसको देखना शुरू करिए, फिर से एक बार आप देखना शुरू करिए इसको, फिर से ले लेते हैं इसको। चलिए अब दोबारा हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो दोबारा से जब हम ड्रॉ करेंगे तो आप देखते चलिएगा, हम इसमें इंक नहीं लगाते हैं। ये देखिए एक एम जैसा स्ट्रक्चर है, हम इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये पहला एक कर्व एम जैसा, इसको छोड़ेंगे। फिर ये आपका सेकंड कर्व है जो यहाँ पे एंड हो रहा है, एक इनवर्ड फिर कर्व है। तो ये जो इनवर्ड कर्व यहाँ पर एंड होता है, यहाँ से हम लेंगे टोटल आपका 0.3 सेंटीमीटर, ये 0.9 सेंटीमीटर। आपका लिखने में थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा, इसको हम कर देते हैं, सही कर देते हैं दोबारा से ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ये है आपका नामरूप असम में, ये आपको इस कर्व से है 0.9 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम। और स्टेट है आपका असम, यहाँ पर लिख देते हैं पेन चेंज करके दोबारा से। अब आप पहचान पा रहे होंगे धीरे धीरे, आप पूरे भारत को धीरे धीरे लगेगा कि नहीं ये भारत तो पूरा हमारी पहुंच में है, पूरा हमारी पहुंच में है। देखिए इस पर हम लिख भी सकते हैं, इस भारत पर हम मार्क भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा भारत आपको लगेगा। अगर आप थोड़े दिन अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो नामरूप आपका असम में है, बाउंड्री के पास है। और अगर आउटर बाउंड्री से देखें तो ये 0.9 सेंटीमीटर है। हम पहला एम जैसा कर्व छोड़ेंगे, दूसरा एक कर्व छोड़ेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। नामरूप के बाद अगला है आपका सिंगरौली। तो सिंगरौली को हम कहाँ से मेज़र करेंगे? सिंगरौली को हम नेपाल की बाउंड्री से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर आपका इसको भी हल्का सा हम इरेज कर देते हैं ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएँ। ये क्योंकि बाउंड्री पे आ जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं। सभी मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर लिख लीजिएगा खुद से। चलिए अब यहाँ से हम फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन ख़त्म होती है। फिर ये कर्व है पहला, इसको छोड़ेंगे। दूसरा कर्व है ये वाला आपका, ये सेकंड कर्व है, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा कर्व हो गया, दूसरा ख़त्म होता है, 2 बिंदियाँ छूट जाती हैं। तीसरा ये जो छोटा सा कर्व है इसके मिडिल से, जहाँ से लगता है कि अगर आपने वेव मोशन पढ़ा होगा तो वेव मोशन में देखते हैं ना ऐसे क्रस्ट, ये ऊपर वाला जो है क्रेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वेव मोशन में, यहाँ से हम 2.1 सेंटीमीटर अंदर को मार्क करेंगे तो मिल जाएगा आपको सिंगरौली। स्टेट आपका कौन सा है? स्टेट है ये आपका MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ से आप देखते हैं रामागुंडम। तो रामागुंडम को हम कहाँ से मेज़र करेंगे? हमने आपको बताया था इधर बांग्लादेश के साथ बाउंड्री, यहाँ भी उसी तरह से किसी जानवर के खुर जैसा स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद ये आउटवर्ड निकला हुआ कर्व है, फिर ये इनवर्ड, इस दोनों को हम छोड़ देंगे। फिर एक आपका आउटवर्ड्स कर्व निकला है, फिर एक छोटा सा ये कर्व है। ये कर्व, इस कर्व से हम 1 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे बाउंड्री पे। इसको भी इरेज करते हैं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा आप समझ में आए, क्योंकि पहले आपने वैसे देख लिया है, अब आप इसको ऐसे देख लीजिए। तो आपका ये जो छोटा सा कर्व है, इस छोटे से कर्व से हम 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ आएंगे और 1 सेंटीमीटर अंदर आके 3 सेंटीमीटर हम अंदर मार्क करेंगे तो हमको तेलंगाना में मिल जाएगा रामागुंडम। तो आप इसको लिख लीजिए तेलंगाना
ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वे में करेंगे, एक दिन में एक करने का प्रयास करिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ज़्यादा नहीं करिए, एक दिन में ये मत सोच के चलिए कि आज मैं इसे ख़त्म ही कर दूँगा। आप ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये तो पहले से एग्जिस्टिंग है। जो चीज़ एग्जिस्टिंग उसको ख़त्म नहीं कर सकते ना, तो आप कवर कर सकते हैं, हम धीरे धीरे हम अब मेमोराइज कर सकते हैं। तो हम एक दिन में एक रखेंगे जिससे हमको हमारा तैयार हो जाए। तो ये हो गया एक असम में नामरूप, दूसरा आपका सिंगरौली मध्य प्रदेश में, और तीसरा आपका तेलंगाना में रामागुंडम। ये 3 आपके थर्मल पावर प्लांट्स हो गए। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का नरोरा आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो नरोरा को फिर से देखने का प्रयास करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ये जो नेपाल की बाउंड्री के साथ हमारा ये पहली लाइन को छोड़ देंगे। ये अगला जो कर्व है, ये कर्व जहाँ पर एंड होता है, उस एंड ऑफ द कर्व से आप अंदर चलेंगे, 1.3 सेंटीमीटर मार्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए और हम नीचे आते हैं, ये हो गया नरोरा उत्तर प्रदेश का। फिर हम नीचे उतरते हैं, दूसरा तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हैं। तो दूसरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यहाँ पे जो खाड़ी क्षेत्र है, ये खाड़ी क्षेत्र, ये जो कर्व है देखिए उभरा हुआ अंदर आ रहा है। तो खाड़ी क्षेत्र जहाँ शुरुआत हुआ था, हमने आपको बताया था बॉटल के नेक जैसा है। तो बॉटल की नेक जहाँ पे एंड हो रही है, वहाँ से हम अंदर को आकर के 0.2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे तो हमको मिल जाएगा काकरापारा। और स्टेट का नाम है, स्टेट का क्या नाम है, स्टेट का नाम है गुजरात। हम यहाँ पे लिख देते हैं बाहर, स्टेट का नाम है आपका गुजरात। एक यहाँ और लाइन खींचते हैं वरना आपका ये गलत हो गया। तो ये गुजरात में कल आपको मिला था सरदार सरोवर, अगर आपको याद होगा, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था। ये हो गया आपका काकरापारा गुजरात में। आगे बढ़िए, तो ये पूरा हमने आपको बताया था कि देखिए ये यहाँ से खाड़ी के क्षेत्र वाला जो गुजरात का कर्व है, ये जहाँ पर एंड होता है, इससे हम नीचे आएंगे। यहाँ से हम सीधी अगर लाइन ड्रॉ करते चलते हैं, आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, केवल आप स्केल रख दीजिएगा। स्केल रखेंगे तो आप सीधा यहाँ पहुँचेंगे। तो जब पहुँचेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक कर्व है, ये कर्व हम पूरा हो जाने देंगे। एक कर्व जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और यहाँ पे बिल्कुल एकदम तट से अंदर, लेकिन तट पर नहीं बल्कि तट के अंदर हम लिखेंगे तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में, सॉरी तारापुर आपका महाराष्ट्र में। इसको दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पर आपको बना लीजिए, गुजरात में काकरापारा और तारापुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही तारे ज़्यादा रहते हैं ना, फिल्मी सितारे सब वहीं रहते हैं। तो आपका तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी आपका है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र लिख देते हैं ताकि आप लोगों को, फिर आप इस मैप को केवल एग्ज़ाम के टाइम देख लीजिएगा, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आप इसको देख लीजिए एक बार, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो महाराष्ट्र का तारापुर हो गया। इसके बाद अब हम नीचे आएंगे, कलपक्कम देखेंगे। कलपक्कम देखने के लिए हम फिर भाग नीचे से चलेंगे, साउथ से। नीचे क्यों कहें, साउथ से चलेंगे। साउथ में यहाँ पे श्रीलंका के साथ लगा हुआ देखिए एक तरह का कर्व है जो श्रीलंका के साथ एक बाउंड्री बनाता है। इस कर्व से ऊपर जब चलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए एक कर्व यहाँ पर है, ये कर्व यहाँ पर एंड हो जा रहा है। तो जहाँ से एंड होता है वहाँ से 0.2 सेंटीमीटर, या हम कहें जहाँ पे कर्व ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम पेंसिल लगाएंगे। तो पेंसिल की नोक पहले एक बार आगे करेंगे, फिर उसी को अंदर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा कलपक्कम, केवल 0.2 सेंटीमीटर अंदर है। तो ये हो गए आपके 3 थर्मल पावर प्लांट्स और 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर CBSE के सिलेबस में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CBSE ने जो करिकुलम रिवाइज किया है उसमें चैप्टर 5 के लिए उन्होंने जो दिया हुआ है, चैप्टर 5 के लिए इकोनॉमिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है आपकी,
इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनरल्स वाले चैप्टर में है, द थियरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ओनली मैप आइटम्स एज गिवन इन मैप लिस्ट। तो मैप आइटम भी, वो भी कौन से, जो मैप लिस्ट में दिए हुए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, विल बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज़ का ये आपका मैप आइटम का दूसरा वीडियो, इसके साथ आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आसानी होगी इसको मार्क करने में, आपने सब बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह हम फिर से इस तरह के हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।